पूरा हिंदुस्तान और पाकिस्तान ईद की तैयारियों में लगा है और इधर मेरी मेहंदी का जनाजा निकल गया। अस्सलामु अलैकुम। ईद आ रही है एंड एवरीवन इज बिजी शॉपिंग, गेटिंग रेडी, बाइंग आउटफिट्स, बैंगल्स एंड ज्वेलरी। तो मैंने सोचा मैं क्यों पीछे रहूं। सो आई गॉट रेडी एंड डायरेक्टली मैं पहुंच गई मीना बाजार, बिकॉज ऑनेस्टली ईद की शॉपिंग विदाउट मीना बाजार वो मजा नहीं आता। और जैसे ही मैं फर्स्ट शॉप में एंटर हुई, भैया ने मुझे देखते ही बोला, मैडम जी रेडी टू वेयर साड़ीज ट्राई करो, आजकल बहुत ट्रेंड में है। और फिर उन्होंने मुझे साड़ी पहना दी। गाइज आई एम नॉट इवन किडिंग, मैं खुद को देखी कंफ्यूज हो गई थी, मतलब मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। फिर मैंने खुद को बोला, नैनो जो चीज लेने के लिए आई हो वही ले लो, ये एक्सपेरिमेंट्स करने की जरूरत नहीं है। फिर बस क्या था, जो मैं हमेशा पाकिस्तानी सूट्स पहनती हूँ मैं वही देखने के लिए गई। अब गर्मी भी इतनी ज्यादा थी, 3-4 शॉप्स एक्सप्लोर करके मुझे बहुत प्यास लगी, तो मैंने सोचा पहले गन्ने का जूस पी लेती हूँ, उसके बाद शॉपिंग को कंटिन्यू करते हैं। जूस पी के फाइनली मैं आ पहुंची इस शॉप में और यहाँ की कलेक्शन को देख के मुझे लग रहा था कि आप अगर कुछ भी लूंगी तो यहीं से लूंगी। दिस इज वन ऑफ माई फेवरेट शॉप्स इन मीना बाजार और हमेशा जब मुझे कहीं से कुछ भी नहीं मिलता है ना, इस शॉप से मुझे मिल जाता है। फाइनली मुझे एक सूट पसंद आ गया और मैंने वो ले लिया और ऐसा लगा कि 50% मेरा स्ट्रेस कम हो गया। ईद आउटफिट के बाद मैं अब मैचिंग बैंगल्स लेने के लिए चली गई, बिकॉज ऑब्वियसली ईद पे चूड़ियां तो बनती हैं। मेरा ये मानना है कि ईद आउटफिट पे अगर ज्वेलरी ना पहनो तो आउटफिट अधूरा अधूरा सा लगता है, तो इसलिए मैं चली गई ज्वेलरी लेने के लिए। एंड फुल ईद लुक क्रिएट करने के लिए मैंने ये प्यारी सी ज्वेलरी भी ले ली। अब बस मेरा एक लास्ट मिशन रह रहा था, वो थी मेहंदी। गाइज यूजुअली मैं कभी रैंडम प्लेसेस पे मेहंदी नहीं लगवाती दुबई में, या तो आई कॉल समवन होम या फिर एक फिक्स्ड प्लेस पे जाती हूँ। लेकिन मैंने देखा इतनी सारी लड़कियां मेहंदी लगवा रही थी, वहाँ पे इतने अच्छे डिजाइन थे, तो मैं भी अट्रैक्ट हो गई। मैंने सोचा मेहंदी के लिए दूसरा दिन वेस्ट क्यों करना, अब मैं आ ही गई हूँ तो यहीं से लगवा लेती हूँ। तो फाइनली मैंने मेहंदी लगवानी स्टार्ट की। पहले जो ये लड़की लगा रही थी, आई वाज एक्चुअली ओके विद द डिजाइन, मतलब इट वाज नॉट वाओ बट ठीक था, डिसेंट लग रहा था। लेकिन जैसे ही दूसरी लड़की आई मेरे दूसरे हाथ पे मेहंदी लगाने के लिए, दैट इज वेयर द रियल ट्रॉमा स्टार्टेड। बोला तो था मैडम मैं अरबिक डिजाइन लगाऊंगी, लेकिन मुझे क्या पता था कि ये जैसे स्पाइडरमैन का पूरा फैमिली ट्री बनाएगी मेरे हाथों पे। इतनी लाइंस, इतने लेग्स, इतने गंदे पैटर्न्स। तो बस अपनी मायूसी को अंदर ही दबाते हुए मैंने इनको बोला, प्लीज मेरा हैंड वॉश करवा दो, मुझे मेहंदी नहीं लगवानी। ऐसे ही इन्होंने मेरा हैंड वॉश करवाया। गाइज गेस व्हाट, मेहंदी का रंग ऑलरेडी चढ़ चुका था और उसको देख के मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं अब हंसूं या रोऊं। एंड दिस वाज द वर्स्ट पार्ट, मैं गुस्सा भी नहीं कर पा रही थी। आई डोंट नो मुझे ऐसी सिचुएशंस में क्या हो जाता है, आई जस्ट फ्रीज। अगर मेरी जगह और कोई लड़की होती ना, शी वुड हैव प्रोबेबली आर्ग्यूड, रिफ्यूज पेमेंट और मेड अ सीन, बट मी बीइंग नैनो आई वाज जस्ट लाइक इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, अब बस कैसे भी करके इसको ठीक कर दो। जिस लड़की ने मेरे हाथ पे पहले मेहंदी लगाई थी, उसी ने इस डिजाइन को थोड़ा सा भरा भरा बना के ठीक कर दिया। टू बी ऑनेस्ट ये डिजाइन अच्छा लग रहा था, लेकिन मेरे दिल में एक डर सा था कि जब ये मेहंदी सूखेगी और जब मैं इसको धोऊंगी तो पता नहीं कैसी दिखेगी। अब जब तक मेरी मेहंदी सूखती है आप प्लीज मेरे लिए दुआ करते रहना। आई विल सी यू गाइस इन नेक्स्ट व्लॉग, टिल देन बाय।